इस वक्त राजस्थान के नागौर जिले के नेता सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अलग अलग कारणों से इन नेताओं और नेताओं के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष बेनीवाल के जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो दूसरी तरफ नागौर बीजेपी के दो नेताओं के कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं और जमकर बवाल काट रहे हैं। एक तरीके से धमाल नागौर के नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने मचा रखा है। हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो अपने नेता की ताकत उस कार्यक्रम के फोटो के जरिए बता रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि हमारे नेता ने दिल्ली की राजनीति से क्या हासिल किया। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के दो धड़े आपसी खींचतान के चलते एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो दिल्ली का कार्यक्रम रहा रात्रि वाला, उसमें देश के चर्चित नेता शामिल हुए। 3 पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री जो मोदी सरकार में शामिल हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद। और इस कार्यक्रम के जरिए हनुमान बेनीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति करके क्या प्राप्त किया और अपने निजी संबंध कितने मजबूत कर लिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए, अखिलेश यादव व जगदम्बिका पाल। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की भीड़ लगी रही। तो कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल ने इस कार्यक्रम के जरिए अपनी निजी ताकत दिखाई और यह दिखा कि हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की राजनीति से क्या प्राप्त कर लिया। इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो अखिलेश यादव और जगदम्बिका पाल जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये शामिल हुए। त्रिपुरा के वर्तमान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मोदी सरकार के बड़े मंत्री जो एनडीए के घटक दल है, उनके नेता और बीजेपी के नेता, जिसमें नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय स्किल डेवलपमेंट मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री है और सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अमित शाह है जो कि गृह मंत्री भी है। वहीं जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी के कर्ता धर्ता है और इस वक्त एनडीए में शामिल है। इसी तरीके से चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के मुखिया हैं और एनडीए के घटक दल के रूप में वो मोदी सरकार के साथ शामिल है और केंद्र में खाद्य मंत्री है। यानी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय दल, इन सभी के साथ हनुमान बेनीवाल के संबंध बहुत अच्छे इस वक्त इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम दिख रहे हैं। और अगर चर्चित नेताओं की बात करें तो अखिलेश यादव, पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथ ही सांसद आनंद भदौरिया, चित्तौड़गढ़ के बीजेपी सांसद सीपी जोशी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, लोकसभा के सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी, चूरू के चर्चित सांसद राहुल कस्वां जो पूर्व में बीजेपी में थे, इस वक्त कांग्रेस से सांसद है, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जो कि हनुमान बेनीवाल के पुराने दोस्त थे, पूर्व में ये कांग्रेस में थे लेकिन इस बार वो बीजेपी में है, चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री है। इसके अलावा जयंत चौधरी का नाम हमने बता ही दिया, पप्पू यादव जो कि चर्चित सांसद है और भी बहुत सारे राजस्थान के सांसद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर, राजस्थान के सांसद मुरारी लाल मीणा, कुलदीप इंदौरा, ब्रजेंद्र ओला, हरीश मीणा, लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, इस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें 10 से ज्यादा सांसद, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। एक तरीके से हनुमान बेनीवाल ने यह दिखाया
कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति से कितने अच्छे संबंध लोगों के साथ, नेताओं के साथ बनाए। केवल बीजेपी या कांग्रेस ही नहीं, बल्कि जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनके नेताओं के साथ भी हनुमान बेनीवाल के प्रगाढ़ संबंध इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम नजर आते हैं। पिछली बार भी या 2 हनुमान बेनीवाल ने ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें एक जन्मदिन का कार्यक्रम बेटे का था और एक बेटी का था। उस दौरान भी देश के चर्चित नेता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोदी सरकार में विकास पुरुष की छवि वाले नितिन गडकरी का इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होना बड़ी बात है। गडकरी की शैली एक अलग तरीके के नेता के रूप में रही है और पूरे देश में उनकी अच्छी छवि है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं देश की राजनीति करने वाले, वो हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष बेनीवाल के 10वें जन्मदिन के मौके पर शामिल हुए। आशुतोष को जन्मदिन की बधाई दी और अपने बेटे के जन्मदिन का ये कार्यक्रम बेनीवाल ने दिल्ली में आयोजित कर नागौर तक एक सियासी मैसेज दिया। राजस्थान की राजनीति तक भी एक मैसेज दे दिया कि हनुमान बेनीवाल अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब हनुमान बेनीवाल और ताकतवर हो चुके हैं। भले ही राजस्थान में आज की तारीख में उनका एक भी विधायक नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल फिर से उठ खड़े होंगे, जैसा कि वो पिछले कई दिन से अलग अलग कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि वो फिर से मजबूती के साथ सामने आएंगे और वो दिखाएंगे कि अभी भी उनमें दम है। तो हनुमान बेनीवाल अलग अलग तरीकों से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्वतः ही दिख रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने देश के नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। वैसे तो ये निजी कार्यक्रम था, लेकिन नेताओं का जीवन सार्वजनिक होता है, इसी कारण नेताओं की हर एक्टिविटी पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, खुद के समर्थक तो नजर रखते ही हैं और सोशल मीडिया पर उन चीजों को शेयर करते हैं, लेकिन विरोधी भी नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी विरोधी नेता की हर एक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। दिल्ली में मंगलवार की देर शाम से लेकर रात्रि तक चले इस कार्यक्रम को लेकर हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने तस्वीरों को खूब सोशल मीडिया पर साझा किया है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हो या फिर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ, इन तस्वीरों को बेनीवाल के समर्थकों ने जमकर साझा किया और विरोधियों को यह दिखाने की कोशिश की कि भले ही खिंवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उपचुनाव हार गई, लेकिन केंद्र में अभी भी बेनीवाल की पकड़ है। इस कार्यक्रम में न केवल इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे, बल्कि एनडीए से जुड़े हुए बड़ी संख्या में नेता भी पहुंचे। जबकि हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ दूसरा सांसद वाला चुनाव लड़ा था और जीता। ऐसे में अब चर्चा चल रही है कि भले ही ये निजी कार्यक्रम रहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल के संबंध हर जगह है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से जुड़े हुए क्षेत्रीय दल, हर जगह बेनीवाल ने अपने संबंध स्थापित कर लिए। तो तमाम लोगों की नजर इस कार्यक्रम पर रही और यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर इस वक्त छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।